बहन जी ने आकाश आनंद जी को उत्तर प्रदेश की कमांड थमाई है, इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी द्वारा माननीय बहन जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा फैसला लिया बहन जी ने। और बहन जी युवाओं की पीड़ा को समझती हैं और युवा को बहुत पसंद करता है। उन्होंने देखा, उन्होंने विवेचना भी करवाया, उसके फीडबैक भी लिया, तो जिसमें आकाश आनंद को जो है लोकप्रियता अच्छी है, इसलिए आकाश आनंद जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बना करके राजनीति में नई भूचाल ला दिया है बहन कुमारी मायावती जी। क्या लगता है, युवाओं की भागीदारी काफी ज्यादा हो? युवाओं की भागीदारी लगती नहीं है, युवाओं की भागीदारी शुरू हो गई है। बहन जी ने आदेश कर दिया है कि 50% युवाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए। और जब से आकाश आनंद जी जिम्मेदारी ले लिए हैं, अब आकाश आनंद जी के देख में, माननीय आकाश आनंद जी के देख रेख में स्वयं हुए संगठन की समीक्षा कर रहे हैं और संगठन खुद अपना देख रेख में तैयार करवा रहे हैं माननीय आकाश आनंद। तो कांग्रेस के लोग बाबा साहब का अपमान भी किए थे और आज बाबा साहब की तस्वीर लेके घूम रहे हैं, जबकि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण का विरोध भी किए थे कांग्रेस के लोग। उस पर क्या कहना है? देखिए, मैं वो लोग क्या किए हैं उसको मैं बहुत ज्यादा विस्तारित नहीं करना चाहता हूँ। सही बात यह है कि वो लोग हमको कोई सम्मान ही नहीं दिए हैं, बहुजन समाज को कोई सम्मान नहीं दिया है। बाबा साहब का जिन्होंने अपमान किया, आज उसकी मूर्ति लेकर घूम रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी से डर है उन लोगों को। और बहुजन समाज के मुख्य जो वोटर है उसको कहीं न कहीं ये लोग तोड़ने का नाटक कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुजन समाज हमारा करेगा नहीं। क्योंकि बहुजन समाज समझ चुका है कि इनको कई बार मूर्ख बनाया गया। अब कुछ लोग जो भाई हमारे मूर्ख बने थे, अब वो मूर्ख इनके झांसे में आने वाले नहीं है। हमारे वोटर, बहुजन समाज पार्टी के वोटर बहुत जाबाज सिपाही हैं। अब वो बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, माननीय बहन जी के नेतृत्व में, वो पीएम पद तक अब कोई समझौता नहीं करेंगे, किसी पार्टी की कोई मतलब नहीं रखेंगे। वो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं। कांग्रेस की बात रही तो कांग्रेस ने सदा से ही विरोध किया है, वो सभी चीजों को विरोध किया। एक वो चुप रहती है तो ये बोल करके करती है, बीजेपी बोल करके करती है, तो वो नागनाथ है, सापनाथ, मानव कांसी राम साहब ने कहा है। आने वाले समय में 2027 में बीएसपी को आप कहाँ देख रहे हैं सर? 2027 में बीएसपी भूचाल लाने वाली है और एक जैसा बोला जाता है चमत्कार होगा, चमत्कार होगा। क्योंकि मैं अभी 70-80 किलोमीटर की दूरी से चल करके मैं यहाँ आया हूँ क्षेत्र में काम करने के लिए। मुझे जो है थोड़ा सा लग के काम भी करना है और सेक्टर बूथ की समीक्षा के साथ साथ कमेटी तैयार करनी है। मैं आया, देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई युवा भी है, तेज तर्रार है, पढ़े लिखे हैं भाई राज बहादुर जी, और काम करते हुए भी मिले। और इनकी एक सेक्टर कमेटी भी पूरा हो गई है एक जोन की, और हमारे अनिल वर्मा जी भी मिले, बहुत अच्छा लगा। सब लोग काम करते हुए मिले। तो जिस तरह से काम हो रहा है इसी तरह से अगर जमीन स्तर पर काम हो गया तो हम 2027 में बहन जी को उत्तर प्रदेश का फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे एक बार। आए दिन दलितों पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, इसको कैसे रोक? दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वो कहीं न कहीं विरोधी जान रहा है कि जो है हम लोग कमजोर हो रहे हैं, और हमारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो आपको तोड़ने की बात कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी कमजोरी ये लोग देखे हैं, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और कहीं जब बहुजन समाज पार्टी को और ये बंद हो जाएगा, पूरी पूरी गारंटी रहेगी। बहन जी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से पहले वो उसको प्रथम वरीयता देती है, और जिससे एक दूसरे का सम्मान हो, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सके। यहाँ तो सर दलितों को ही बांट दिया जा रहा है और वोट गलत दिशा में देखिए, उनकी बांटने वाली नीति है, सभी पार्टियों की बांटने वाली नीति है। क्यों? क्योंकि पहले में जातियों में बांटा, फिर धर्मों में बांटा हमको, अब रंगों में बांट दिया। और रंगों में बांटने के बाद अब हमको चाह रहे हैं कि लोग पार्टियों में बंटे तो हैं, अब कई पार्टी बना करके हम लोगों को तोड़ने का काम करें। जबकि अब ऐसा हमारा समाज समझदार हो गया। बहुजन समाज पार्टी का हर एक शुभचिंतक, समर्थक, वोटर ये पूरी तरह से समझदार हो गया, इनकी झांसे में आने वाला नहीं। सर, आपके बारे में एक चीज और सुना गया कि आप निःशुल्क कोचिंग पढ़ाते हैं, जी ये क्या सही है? जी, मैं कौन कौन से क्लास के बच्चों को और कब से ये सेवा आपने जारी ये रखी? सेवा हम 10 साल से लगभग दे रहे हैं, और हाई स्कूल इंटर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, और गरीब बच्चों का बिल्कुल फीस नहीं लिया जाता है। कहीं न कहीं समाज हित में काम किया जा रहा है। और वो सुबह 1 घंटे के लिए होता है, केवल 1-2 घंटे के लिए, बाकी और टीचर रखे गए हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। और हम पूरा जो है समय अपना बहुजन समाज पार्टी में देते हैं, समाज में देते हैं। ठीक, धन्यवाद।